वजह से, सारी पब्लिक के चक्कर में। उसके बाद में सारे लोग बोलने लगे, फिर कहा कि नहीं यहाँ भी नहीं इंसाफ मिलेगा। सारे लोग जैसे अभी ढूंढ रहे हैं पुलिस वाले उसके। हाँ, फिर हम लोग आगे पुल पर चले गए, वहाँ जाम करा। जाम करने के बाद वहाँ पे थोड़ी देर के बाद लाठीचार्ज हुई कि जाओ जाओ, कोई आगे वहाँ ढूंढ लिए हमने, मगर यहाँ कोई भी बंदा नहीं मिला। मतलब बच्ची बेहोश थी क्या? बेहोश तो नहीं थी, बातचीत करी जब तो हमने जानकारी नहीं कर पाई हमने कि बच्ची तो मेरी सही है, ऊपर से तो हमें सही लगी, मगर हमें क्या पता अंदर से इतना जैसे वो है। माँ ने जब लिया गोद में, मैंने तुरंत उसके हाथ में दी, हाँ, तब एकदम हम लोग रोने लगे। हमने देखा कोई किसी को नहीं पता कि बीड़ी से जलाई गई या सिगरेट से जलाई गई, क्यों पूरा दिन कल अंकल हम रहे उसके साथ। तो उसमें मतलब हाथ और पैर पर हाथ पे पैरों पर निशान है, क्यों हमारे सामने डॉक्टरी हुई। हाँ, हमारे सामने डॉक्टर ने देखा है, मैडम ने देखा है, तो हमारी नजर पड़ी। मैंने कि मैडम ये तो बीड़ी की जली हुई लग रही, कह रही हाँ वही तो हम कह रहे। फिर सारे कपड़े उतारे, सारा सामान पैक करा, बोली ये सब चेकअप के लिए जाएगा। उसमें चिट लगा के सारा भेज दिया अस्पताल में। हाँ, अच्छा, ये बता रहे हैं कि यही बाहर खेल रही थी। हाँ, देखिए लगभग ये 5:45 बजे की बात है, और यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे गली के खेलते हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं, तो बच्चे खेलते हैं नॉर्मली इसी तरीके डेली की तरह। आज उस दिन भी खेल रहे थे, किस तारीख की बात है ये। तो एक बंदा आता है बाहर से, इस साइड से आता है, लगभग उसकी एज होगी 40 ईयर्स के आसपास, जैसे कैमरे में दिखाई दे रहा है 40 ईयर के आसपास है वो। आता है, थोड़ी देर उसने देखा है बच्चों को यहाँ पर, तो 3-4 बच्चे खेल रहे थे। 2 बच्चे इधर छुपकने के लिए आ गए, जैसे वो उनको देखने के लिए आ रही थी। 4 साल की बच्ची कितनी सी होती है, उसको पीछे से कोली भरी है उसने गोद में लेके, और वो इधर से चला गया। यहाँ पे जाके एक ऑटो वाले को रुकवाया, ऑटो को लेके तो वो सीधा निकल गया। पूरी रात यहाँ पर लोगों ने, कॉलोनी के लोगों ने ढूंढा। रात को 11 बजे कब पुलिस में कंप्लेंट कराई, अपने स्तर से भी ढूंढा, कैमरे चेक किए यहाँ पर। तो सुबह को 8 बजे लगभग थाने से फ़ोन आता है कि आपकी लड़की जो मिल गई है। जब हम उसको देखने के लिए वहाँ पर गए तो वो बेसुध थी, उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि देखा भी नहीं जा रहा था। फिर उसको बाबू जगजीवन हॉस्पिटल में एडमिट कराया तुरंत। वहाँ पर उन्होंने लड़की को देखा, लड़की को देखने के बाद उसकी हालत गंभीर को देखते हुए उन्होंने उसको अम्बेडकर में एडमिट करा दिया। अम्बेडकर में डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, लगभग 12-13 घंटे अपने पास रखा। जब वहाँ से भी सुधार नहीं हुआ तो आज सुबह डॉक्टरों ने उसको कलावती हॉस्पिटल में कराया। अभी जो लड़की है कलावती हॉस्पिटल में है, और उसकी तबीयत उसकी ठीक नहीं है। डॉक्टर की टीम उस पर लगी हुई है, लेकिन उसकी हालत ख़राब है। और यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पुलिस थाना यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। ये बलसवा डेरी एरिया है, और बलसवा डेरी एरिया के शुरू में ये जो थाना है, अब थाना इतना करीब होने के बाद भी इस तरीके की घटना घटती है। आज इस बच्ची के साथ हुआ, कल किसी और बच्ची के साथ हो सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो घटना स्थल देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा मासूम बच्चा अपने गली के दोस्तों के साथ, शायद वो उस दौरान यहाँ खेल रही होती है। 6 बजे का समय बताया जा रहा है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ठीक आप यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा देखेंगे, जो यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है आपको नजर आ रहा है। यही वो कैमरा है जिससे पहले चेकिंग होती है, जिसमें पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है वो उस बच्ची को यहाँ से लेकर जाता है। और ये जो ठीक सामने आप सड़क देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियो नजर आ रही है, उन वीडियो में ध्यान से देखिए। रेड और ब्लैक कलर की जैकेट में जो व्यक्ति नजर आ रहा है, ये वही दरिंदा है जिसने इतनी छोटी मासूम बच्ची के साथ इतनी हैवानियत की। अभी देखिए, परिवार से जिस तरीके से हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि कई बार ऐसे लग रहा है कि गाल पर थप्पड़ भी मारे गए हैं, हाथ में कुछ निशान भी नजर आ रहे हैं, तो बीड़ी और सिगरेट से निशान भी नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर ये बताते हैं कि पहले उसके साथ उसका अपहरण किया गया, उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई है, उसके बाद उसके हाथ और पैर पे कई जगह पर सिगरेट के निशान नजर आ रहे हैं, और उसके बाद उसके साथ रेप जैसी हैवानियत को अंजाम दिया गया है। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसके बावजूद ऐसी हिम्मत कर रहा है हमारे बीच से लोग कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सेफ है हमारी बहन बेटियाँ? कैसे हम उन्हें अलाउ कर सकते हैं कि वो अकेले स्कूल चली जाए? हर व्यक्ति, कोई काम काज वाला व्यक्ति को अपने काम धंधे पे चला जाए, तो बच्चे अकेले स्कूल जाती हैं या खेलती हैं, पीछे छोटा सा पार्क है, तो अपना वो इस तरह से अगर हम उनको बंदिश के अंदर रखेंगे तो एक तो अपना बचपन खो रही है, और हमारे बीच ऐसे समाज में ऐसे लोग पनप रहे हैं जो ऐसी ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं। और इसके ऊपर पहले भी दिल्ली में ऐसे ऐसे केस हो चुके हैं, और उसके बावजूद ऐसी हिम्मत कर रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे लिए कि हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। हमारे इतने साल हो गए, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब की बार जो हो रहा है, बाहर के लोग आके ऐसा कर्म कर रहे हैं यहाँ, तो उसके लिए हमारे को इंसाफ चाहिए। बस हम चाहते हैं इंसाफ। कल को हमारी बहन बेटी भी, सबकी बहन बेटी बराबर है, जैसे दूसरे की बेटी ऐसे हमारी बेटी। अगर हम दूसरे की बेटी को अपनी बेटी नहीं समझेंगे तो हमारे दर्द नहीं होगा। हमारा भी सीना पट रहा है, जैसे उसकी माँ का सीना पट रहा है, हमारा भी सीना पट रहा है। हम भी ये चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, और जिसको उन्होंने पकड़ा है वो कह रहे कल से कि पकड़ा है, उसकी